इस तरह की पाथ एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप मैप से 3D इमेज को कैप्चर करेंगे। गूगल अर्थ स्टूडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल गूगल मैप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये न्यूयॉर्क का मैप है और यहाँ पर आप 2D से जब 3D ऑन करेंगे तो आपके पास ये 3D व्यू आ जाएगा और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं आपको जिस एंगल से व्यू चाहिए हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आपको किसी ख़ास जगह का 3D मैप चाहिए हो तो वो उसको ओपन करके आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा जो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप गूगल अर्थ स्टूडियो के अंदर जाकर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड 3D मैप है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाला एरिया चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मैं यहाँ से एक ख़ास एंगल को कैप्चर करके इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे ये एंगल चाहिए, अगर इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। फ्रेमिंग सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रेंडर, और रेंडर के ऊपर जाकर इसको मैं कोई भी नाम दे दूँगा पाथ, और इसको डेस्टिनेशन दे दूँगा। और मुझे इसमें कितने फ्रेम चाहिए, मुझे सिर्फ इसका एक फ्रेम चाहिए तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देता हूँ, 2 फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा तो ये इसके 2 फ्रेम जो हैं वो रेंडर कर देगा बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर। लेकिन अगर आप गूगल मैप से करते हैं तो आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट कैप्चर करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि आप गूगल अर्थ स्टूडियो को इस्तेमाल करके अपने रिक्वायर्ड सीन को आप हाई क्वालिटी के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो जब रेंडर कंप्लीट हो जाए तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने इसको सेव किया था उस फोल्डर में अगर आप जाएं तो ये फुटेजेस के अंदर जाएं तो आपको ये बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज आपको रेंडर करके दे देगा। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और अब मुझे यहाँ पर कुछ पाथ्स ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं पेन टूल लेकर यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर दूँगा कुछ इस तरह से। बाद में अगर जो आपने मॉडिफिकेशन इसके अंदर करनी हो, इम्प्रूव करना हो तो आप पॉइंट से जाकर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पाथ बन गई। दूसरी पाथ मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से, मेरे पास ये 2 तरह की पाथ्स यहाँ पर आ गई। अब बारी आती है इनको एनिमेट करने की। मैं इनको रीनेम कर देता हूँ। एक तरीका ये है मैं यहाँ से इसके ऊपर स्ट्रोक इफेक्ट को अप्लाई करके इसको एनिमेट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाकर ट्रिम पाथ को क्लिक करेंगे और जितनी ड्यूरेशन की आपने एनिमेशन देनी हो आप इसको दे सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 0 और यहाँ पर इसको दे देता हूँ की फ्रेम, और यहाँ पर मैं 4 सेकंड के ऊपर जाकर इसको मैं कर देता हूँ 100। तो ये कुछ एनिमेशन इस तरह से हमारे पास बनकर आ जाएगी। इसी तरह से सेम प्रोसेस मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। इसके ऊपर मैं ट्रिम पाथ ऐड करूँगा और इसको मैं कर दूँगा 100। फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाकर इसको मैं कर दूँगा 0, और इन की फ्रेम्स को मैं F9 प्रेस करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ईज़ कर दूँगा, और स्पीड ग्राफ में जाकर इसको मैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड दे दूँगा। इसके बाद अब ये जो पिलर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मैं लगा दूँगा मास्क। पाथ 1 को सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन पिलर्स के पीछे इनको लेकर जाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मास्क। पेन टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दूँगा, मास्क को सेलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा एक मास्क। और मास्क को मैं कर दूँगा इन्वर्ट, या फिर यहाँ से इसको कर दूँगा सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास मास्क सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से इस बिल्डिंग के पीछे से ये पाथ गुजर रही है, यहाँ पर भी मैं एक मास्क ऐड कर दूँगा। और इसको भी मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्ट। और इसी तरह से इस एरिया में भी ये इस पिलर के पीछे से शो हो रहा है, यहाँ से भी इसको मैं मास्क आउट कर दूँगा और सेम इसी को भी मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्ट। और इसी तरह से इस बिल्डिंग के पीछे से ये पाथ गुजर रही है, इसको भी मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्ट। अब देखें, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पाथ है ये इस के पीछे से गुजर रही है। इसके ऊपर हम ग्लो इफेक्ट लगाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम इसको क्लियर कर लें। इसके ऊपर जहाँ पर पाथ्स की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दूँगा पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर कर दूँगा मास्क, और यहाँ पर हम इसको मास्क लगाना शुरू करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, इसको मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्ट
और ये हो गया जी सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर लगा देते हैं मास्क और इसको भी कर देंगे सब्ट्रैक्ट और इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को भी हमने मास्क आउट करना है। तो हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को मास्क आउट करना था वो मास्क आउट हमने कर लिया है। अभी एनिमेशन भी हमने इसको दे दी है और इसके बाद मैं आता हूँ डीप ग्लो, वो इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम इस इमेज के ऊपर कुछ कलर करेक्शन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगा ब्राइटनेस, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगा लेवल्स और इसके ऊपर मैं शार्पनेस भी थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। और इसके साथ इसकी वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर दूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऐड कर दूँगा डीप ग्लो। आप देखें कि ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लग रहा है। अगर इसका मैं कलर चेंज करके देखूं और यही सेम इफ़ेक्ट मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूं, आप देखें। और अब अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये एनिमेशन मेरे पास रेंडर हो गई। तो ये हमें कुछ इस तरह का ये इफ़ेक्ट देगा। अब एक और काम इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं कि एक हम कैमरा क्रिएट करें और कैमरा क्रिएट करने के बाद इन लेयर्स को हम 3D कर देते हैं और इसके बाद हम कैमरा पोजीशन के ऊपर जाकर इसके ऊपर हम एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं विगल का, कि कैमरा हल्का हल्का सा विगल हो। या फिर आप इसको रेंडर करें और रेंडर करके आप इसको प्रीमियर पर लेकर जाएं और प्रीमियर के अंदर आप एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके इसके ऊपर कैमरा मूवमेंट के जो प्रीसेट्स हैं वो आपको ऑनलाइन इंटरनेट से मिल जाएंगे, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ से इसको मैं पोजीशन को कुछ वैल्यू दे दूँगा ताकि ये कैमरा थोड़ा सा विगल करे, मूव हो और इस इमेज के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें नज़र आए। और इस वैल्यू को हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल एक सिंपल इमेज के ऊपर सिर्फ स्ट्रोक लगाकर, उसको कुछ ग्लो इफेक्ट्स लगाकर, कुछ कलर करेक्शन करके, ट्रिम पाथ ऐड करके आप बहुत ही कमाल के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, अपनी आप कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट की वीडियो के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक मैप है, उस मैप पे आपने एक पाथ दिखाना है। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर वो मैप गूगल अर्थ पर 3D में अवेलेबल है तो आप उसको 3D में कैप्चर करके उसके ऊपर पाथ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके एक और ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ, वहाँ पर इन दो इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी कर देता हूँ। इसके बाद एक और इमेज थी, ये इमेज। इसके ऊपर भी अगर आपने पाथ एनिमेशन क्रिएट करनी है तो सेम टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पेन टूल लेकर जो भी आपका पाथ है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक पाथ आपके पास आ गया, इसको आप एनिमेट कर दें। बाकी इसके अंदर अगर आप मज़ीद ऑथेंटिसिटी लाना चाहते हैं तो आप इन एरियाज़ को, जैसे ये यहाँ पर दरख्त नज़र आ रहे हैं या फिर यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं, इनको आप मास्क आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक तीसरी इमेज को देखें, इसको मैं कंपोजिशन बना देता हूँ प्री कंपोज करके और इसको हम कर देते हैं ऑफ। इसके बाद मेरे पास एक ये इमेज है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि हम एक पाथ क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से और ये पाथ यहाँ पर एंड हो रही है। इसके बाद हम इसको कर देंगे मास्क आउट और मास्क को सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर भी हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट और इसको हम लगा देंगे ट्रिम पाथ
और उसी तरह से हम इसके ऊपर डीप ग्लो इफ़ेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंपल लेकिन एलिजेंट एनिमेशन तैयार होकर बन गई है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल 3D इमेजेस को गूगल अर्थ स्टूडियो से डाउनलोड करके आफ्टर इफेक्ट में लाकर इसकी थोड़ी बहुत कलर करेक्शन करें और लाइंस क्रिएट करें। इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर किसी बिल्डिंग को हाईलाइट करना है, उसके ऊपर आप उस बिल्डिंग पर आप उस एरिया को आप पेन टूल के ज़रिए से सेलेक्ट करके उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं, या फिर उसको मास्क आउट करके अलग से एक लेयर बनाकर उसको मज़ीद हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम सिनेमैटिक और डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस को बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये सिंपल टूल्स हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं। असल चीज़ आइडिया होता है कि आपके पास आइडिया क्या है और आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल टूल के ज़रिए से आप अच्छे आइडिया को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आपने एक ब्रिज दिखाना है और उसके ऊपर आपने एक पाथ एनिमेशन बनानी है। तो आप 2D इमेज के ऊपर भी तो आप 2D मैप के ऊपर भी वो पाथ एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी पाथ एनिमेशन को 3D मैप के ऊपर बनाते हैं तो वो ज़्यादा विजुअली आई कैचिंग होगा। इसके बाद आप कैमरा क्रिएट करके इसको विजुअल इफेक्ट भी दे सकते हैं और बाकी इसके ऊपर फ्लेयर्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह ऐड करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।